दोस्तों, मैं हूं विवेक मालविया और आप देख रहे हैं स्टॉक बीज। आज गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट यानी कि गोदरेज सीपी के स्टॉक के अंदर भारी गिरावट देखने को मिली। स्टॉक के अंदर आज 10% का लोअर सर्किट मार्केट खुलते से ही लगता हुआ नजर आया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह आता है कि कंपनी का रिजल्ट खराब था। क्या कंपनी का रिजल्ट खराब आया था? तो इसका आंसर है नहीं, कंपनी का रिजल्ट खराब नहीं आया था। लेकिन फिर स्टॉक इतना गिरा क्यों? दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे आता है। तो आइए मैं आपको यहाँ पे 3 मिनट में पूरी स्टोरी बताता हूँ कि आखिरकार माजरा क्या था, कहानी क्या है और स्टॉक के अंदर गिरावट क्यों आई। कि स्टॉक ने आज मार्केट ओपनिंग पे ही 10% लोअर सर्किट के साथ में ओपनिंग दी। तो दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट यानी कि गोदरेज सीपी की। गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट के एमडी सीईओ सुधीर सीतापति ने अचानक इस्तीफा दे दिया। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि उन्होंने हाल ही में अगले 5 सालों के लिए री अपॉइंटमेंट किया था, लेकिन अब उन्होंने अपना पद छोड़ दिया है। और इसके बाद कंपनी ने आसिफ मालवरी को, ये साला पढ़ने में दिक्कत आ रहा है। अब आते हैं हम सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे कि सबसे बड़ी खबर क्या है। तो मैं बता दूं कि गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट यानी कि गोदरेज सीपी के एमडी एंड सीईओ सुधीर सीतापति ने अपना अचानक इस्तीफा दे दिया। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि उन्होंने हाल ही में 5 साल के लिए रीअपॉइंटमेंट किया गया था, लेकिन अब उनके पद छोड़ दिया है और कंपनी ने आसिफ मालवरी को नया एमडी एंड सीईओ बनाया है। मालवरी पहले कंपनी के ग्लोबल सीएफओ थे। यही अचानक लीडरशिप चेंज आज की भारी गिरावट का सबसे बड़ा कारण बना। लेकिन फाइनेंशियल रिजल्ट क्या कहते हैं ये भी आप ध्यान दीजिए, क्योंकि कंपनी ने हाल ही में अपने 7 अगस्त को क्वार्टरली नंबर अनाउंसमेंट किए थे, यानी कि 7 अगस्त 2026 को कंपनी के FY27 Q1 के नंबर आए थे। अब यहाँ पे कहानी और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि Q1 FY27 रिजल्ट कंपनी का खराब नहीं था। कंपनी ने रेवेन्यू में मजबूत ग्रोथ दिखाई थी, प्रॉफिट तकरीबन 12% बढ़ा था और वॉल्यूम ग्रोथ मजबूत रही थी। एबिटा में भी डबल डिजिट ग्रोथ देखने को मिली थी। यानी बिजनेस में अभी कोई ऐसा बड़ा संकेत नहीं था कि कंपनी में अचानक फंडामेंटली खराब हो गई है। लेकिन एक चिंता यहाँ पे ये देखने में आती है कि इनपुट कॉस्ट और मार्जिन प्रेशर यहाँ पे देखने को मिला। अब कमोडिटी कॉस्ट की वजह से मार्जिन पर दबाव बना हुआ है, इसलिए फाइनेंशियल पिक्चर को मैं कहूँगा कि ग्रोथ पॉजिटिव है, लेकिन मार्जिन पर नज़र रखना यहाँ पे ज़रूरी है। अब यहाँ पे बात करते हैं टेक्निकल चार्ट के आधार पे कि टेक्निकल चार्ट क्या कहता है। आज स्टॉक में जो गिरावट आई और गिरावट के साथ स्टॉक ने आज जो लो बनाया है, ये 908 रुपये का लो बनाया है, जो इसका प्रीवियस क्लोज तकरीबन 1050-60 के आसपास था। वहाँ से स्टॉक ने बड़ी गिरावट दिखाई और ये लो जो है ये 3 साल का लोएस्ट जोन तक के पहुँच गया है। आज का कैंडल यहाँ पे काफ़ी बड़ा मारूबाजू कैंडल बना है, जो कि बेयरिश कैंडल बना है। इसलिए अभी यहाँ सीधे कहना कि स्टॉक 10% गिर गया तो अभी इसको तुरंत बाय कर लीजिए, अगर ऐसा कहा जाए तो यहाँ पे गलत मतलब होगा। लेकिन मेरी नज़र में 908 रुपये का एक महत्वपूर्ण सपोर्ट जोन यहाँ पे देखने को मिल रहा है और यही इसका रेफरेंस लेवल भी देखने में आ रहा है। अगर स्टॉक इस जोन के आसपास सपोर्ट लेकर रिवर्सल दिखाता है तो रिकवरी की संभावना यहाँ पे बन सकती है। लेकिन अगर 900 का लेवल टूटता है तो स्टॉक नीचे सस्टेन करता है तो टेक्निकल वीकनेस आगे भी बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है, यानी कि टेक्निकल वीकनेस आगे और गहरा सकती है। इसलिए अभी हम यहाँ पे स्टेबलाइजेशन और रिवर्सल कंफर्मेशन का यहाँ पे हमें इंतजार करना चाहिए कि स्टॉक का रिवर्सल कहाँ पे बन रहा है, कंफर्मेशन क्या हो रहा है। अब मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे कंफर्मेशन और रिवर्सल किस प्रकार से होता है। अगर स्टॉक 900 या 910 के लेवल पे सपोर्ट लेना स्टार्ट करता है, कुछ दिनों तक इसी लेवल पे सस्टेन करता है, तो हो सकता है कि यहाँ पे स्टॉक जो है वो सपोर्ट बनाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो ये बातों को आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। आगे स्टॉक पे क्या असर पड़ेगा इस पर भी हम ध्यान देते हैं कि शॉर्ट टर्म में इस स्टॉक के ना वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा रह सकती है, क्योंकि मार्केट का सबसे बड़ा सवाल यह है कि सुधीर सीतापति के जाने के बाद नई मैनेजमेंट स्टोरी क्या होती है। आसिफ मालवरी के लिए यहाँ पे 3 चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण होंगी, जो है इसका वॉल्यूम ग्रोथ और उसके बाद है मार्जिन रिकवरी और है आखिरी में एग्जीक्यूशन। अब अगर अगले क्वार्टर में हम बात करें तो अगले क्वार्टर में नंबर अगर मजबूत रहते हैं और नया सीईओ मार्केट का कॉन्फिडेंस वापस जीतता है तो मार्केट की पैनिक सेलिंग धीरे धीरे कम हो सकती है। लेकिन अगर लीडरशिप
चेंजेस के साथ ग्रोथ या मार्जिन भी कमज़ोर होते हैं तो डाउनसाइड रिस्क यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि गोदरेज सीपी का स्टॉक 10% क्रेज खराब क्वार्टरली रिजल्ट की वजह से नहीं है। इसका मुख्य कारण है कि सीईओ का अचानक एग्जिट प्लस लीडरशिप अनिश्चितताएं और फाइनेंशियल अभी भी ग्रोथ दिखा रहे हैं, लेकिन टेक्निकल चार्ट अभी यहाँ पे गिरावट गंभीर देखने को मिल रही है। जैसे कि मैं आपको डीसीपी पैटर्न के आधार पर बताऊं तो डीसीपी पैटर्न के आधार पे स्टॉक अभी यहाँ पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट को ब्रेक किया हुआ है और जिसके कारण स्टॉक के अंदर में डाउनफॉल देखने को मिला है। और डीसीपी पैटर्न के आधार पर अगर बात भी करूँ तो अभी इस स्टॉक का थोड़ा ट्रेंड जो है वो नेगेटिव साइड में जाता हुआ नजर आ रहा है। अब यहाँ पे मेरी नज़र में यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट लेवल देखने को मिल सकते हैं। पहले तो इसका जो 908 का जो लो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है और दूसरा इसका न्यू सीईओ की स्ट्रेटेजी आगे क्या हो सकती है और अगले क्वार्टर के वॉल्यूम और मार्जिन पे यहाँ पे ध्यान देना होगा। तो दोस्तों याद रखिए कि 10% स्टॉक का गिरना अपने आप में बाय सिग्नल नहीं होता कि स्टॉक 10% गिर गया तो दौड़ के स्टॉक को बाय कर लीजिए। पहले स्टॉक को स्टेबलाइज होने दीजिए और फिर रिवर्सल का कंफर्मेशन देखिए कि स्टॉक यहाँ से रिवर्स हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो दोस्तों मैं हूँ विवेक मालविया और आप देख रहे हैं स्टॉक बिज। अगर आपको ऐसी ही ब्रेकिंग न्यूज़ प्लस फाइनेंशियल प्लस टेक्निकल स्ट्रेटेजीज एनालिसिस आसान भाषा में सीखना है समझना है तो आप हमारे चैनल स्टॉक बिज को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और ये वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में ऐसे ही टेक्निकल एनालिसिस के साथ। मैं आपके लिए अगला वीडियो लेके आने वाला हूँ बजाज हाउसिंग फाइनेंस के ऊपर, जिसमें हम देखेंगे कि जब स्टॉक का आईपीओ आया था तो आईपीओ आने के बाद से स्टॉक के अंदर बड़ी गिरावट देखने को मिली। हाल ही में इस कंपनी के रिजल्ट आने वाले हैं, रिजल्ट कैसे रहने वाले हैं, क्या स्टॉक में यहाँ से टर्न अराउंड की स्टोरी की शुरुआत होती हुई नजर आने वाली है। अगर आप जानना चाहते हैं बजाज हाउसिंग फाइनेंस के बारे में अगला अपडेट तो हमारे चैनल के साथ आप बने रहिए। जैसे ही वीडियो आएगा तो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल जाएगा, तो आप नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, नमस्कार।